Assalamu alaikum students, welcome to countdowns for 6th class. ठीक है, chapter number 4 factorization HCF and LCM, exercise 4a. Question number 1, find the prime factor of the following. 360. अब 360 का हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो प्राइम फैक्टर बेटा ऐसे होते हैं कि जिनको हमने प्राइम नंबर से ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, जैसे 2, 3, 5, 7. ये सिस्टमेटिकली हम ऐसे चलते हैं. सबसे पहले हम 2 से करते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 360, तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया तो 16 बन गया. 2 8 ज़ा 16 एंड 0 इज़ देयर. फिर दोबारा ये 0 लास्ट पे आ रहा है, इसका मतलब है इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 9 आर 18 एंड 0. अगेन 2 4 आर 8 और 1 कैरी हो गया तो 10 बन गया. 2 5 आर 10. अब 45 आ गया. 45 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसे अब 3 पे करके देते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. फिर 3 पे किया, 3 5 ज़ा 15. अब ये 5 जो है ये 5 पे ही डिविजिबल है, 3 पे नहीं है, तो 5 1 ज़ा 5. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज़ 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा. 663 यानी 663. अब 2 पे ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे. 2 पे क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है. तो अब ये 3 पे हमने डिवाइड किया. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. अब ये जो नंबर आया है ये ना 3 पे डिविजिबल है, ना 5, ना 7. इस तरह ये हमने जब मुख्तलिफ वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखा तो दैट इज़ डिविजिबल बाय 13. तो 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा, बताएं क्या होता है? ठीक है, 17 1 ज़ा 17. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 663 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 13 मल्टीप्लाइड बाय 17. 5184. अब 4 यूनिट प्लेस पे है, इसका मतलब है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है. 2 2 हो रहा है और 2 4, 2 2 सा 4 और 11 आ गया. 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 19 और 2 2 ज़ा 4. अब इस तरह ये हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही हैं, हमने फिर दोबारा 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3 पे डिवाइड किया. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 1 8 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3 3 एंड 3. ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स है. इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5184 आ जाएगा. 27,830. अब 0 है तो इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है. हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो आई उसमें लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है. अब 5 जो है वो ना 2 पे डिविजिबल, हमने वैल्यू को चेक किया, ना 2 पे डिविजिबल है और ना 3 पे डिविजिबल था. अब हमने 5 पे डिवाइड किया. 5 पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आया, अब वो 11, फिर 11 और फिर 23 पे डिवाइड हुआ. सो प्राइम फैक्टर्स of 27,830 is 2 multiplied by 5 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 23. Question number 2, which of the following pair of numbers are co-prime? Co-prime कहते हैं कि जिनका HCF 1 है, कोई से 2 नंबर हो जिनका HCF 1 आए, यानी अगर कोई और HCF आ जाता तो वो co-prime नहीं है. अब फर्स्ट वन 6 and 8, ये इनका LCM जो है वो 1 नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट co-prime. 13 and 64, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दीज आर co-primes. 21 and 24, इनमें भी कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी co-prime नहीं है. 9 and 16 आर co-prime क्योंकि इनमें कुछ भी एक जो है वो 2 पे डिविजिबल है, एक 3 पे डिविजिबल है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इनका HCF 1 है. सिमिलरली 30 and 37 भी co-primes है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF ऑफ, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है, ये पार की फॉर्म में दी हुई है. हमने ये हमारे और ये कोमा शो कर रहा है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं. 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 5 की 1 और कोमा ये यानी नेक्स्ट वैल्यू है
3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अब तीनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर नीचे करके अरेंज करके लिख लिया। अब हमने ये देखना है, क्योंकि HCF के लिए होता है जो सारी वैल्यूज़ में कॉमन वैल्यू हो हम उसको लेते हैं। अब 3 स्क्वायर तीनों वैल्यूज़ में ये कॉमन है, सो 3 स्क्वायर इज HCF और 3 स्क्वायर का मतलब है 9। पार्ट 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और सेकेंड वैल्यू है 5 स्क्वायर, सिर्फ सेकेंड वैल्यू में 5 स्क्वायर है। थर्ड वैल्यू यानी कोमा शो कर रहा है, थर्ड वैल्यू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब सोल्यूशन में हमने तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिया और 5 स्क्वायर को हमने 2 दफ़ा लिख लिया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमारे पास 2 तीनों वैल्यूज़ में नहीं है, 3 भी तीनों वैल्यूज़ में नहीं है, हाँ 5 हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में है और 5 की पावर 1 जो है वो सब में है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। तो हम HCF क्या आ जाएगा 5, आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अब पहले हमने प्राइम फैक्टर्स जो है वो हमने पावर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए थे, अब हमने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया है, दोनों को इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा ही हम लेंगे। तो हमारे जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स आ रहे हैं ये वो नंबर्स होंगे जो दोनों पे डिविजिबल होंगे और यानी कॉमन होंगे उनके। अब 2 जो है वो 36 और 84 दोनों पे डिविजिबल है, तो इसी तरह हमारे पास 18 और 42 आ जाएगा। 18 और 42 दोबारा से 2 पे डिविजिबल है, तो हमारे पास आंसर 9 और 12 आ जाता है। अब 12 तो 2 पे डिविजिबल है लेकिन 9 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 9 और 12 दोनों पे डिविजिबल हो, तो दैट इज़ 3। हमने 3 पे किया तो 3 से हमें 3 3 से 9, 3 4 से 12 आ गया। अब रिमाइंडर में हमारे पास 3 और 4 आ गया, इनको अलग अलग कर सकते हैं। LCM में हम कंसिडर करेंगे, लेकिन HCF में हम जो लेफ्ट साइड